Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन का अध्याय नंबर 13। तो हमेशा की तरह प्रेयर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। नमो विष्णु पादाय कृष्ण चेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी चारिणे मेरी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्ञान शास्त्र विचार नहीं करने पर धर्म संस्थापक लोका नाम हितकारिण त्रिभुवन मन्य शरण्य करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मतालिको वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः सुतुर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु का 13 अध्याय 5 पोटेंट फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति के 5 पावरफुल अंग। हमने तात्पर्य कुछ पढ़ा था, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं जो ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ रिलेशन टॉपिक्स विच कंसर्न कृष्णा। तो भगवान कृष्ण से संबंधित जो जो टॉपिक्स हैं उसको उसका आनंद जो है वो उसके उस आनंद के आध्यात्मिक स्वभाव के बारे में यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं। A devotee once said, "It is very astonishing that since I have seen this personality of Godhead who is washed by the tears of my eyes." एक भक्त कहता है कि मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि जब से मैंने भगवान को देखा है जो मेरे अश्रु से मैंने इनको धो दिया है। मेरे शरीर में कंपन है और मैं अपने भौतिक कार्य अब अच्छे से तरीके से नहीं कर पाता। और जब से इनको देखा है मैं चुपचाप घर पे नहीं बैठ सकता। मैं हमेशा चाहता हूँ कि उनके साथ कहीं बाहर जाऊं। तो इसका तात्पर्य ये है कि अगर कोई भाग्यशाली है तो वो शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है और वो तुरंत जो है भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करने के लिए आतुर हो जाता है, भगवान के बारे में जानने के लिए आतुर हो जाता है। या दूसरे शब्द में कहा जाए तो वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है। वैसे ही एक स्टेटमेंट श्रवण और कीर्तन, महामंत्र के श्रवण और कीर्तन के बारे में है। कहा गया है कि संत लोग जो इस नारद मुनि जी की जो उनके हाथ में क्या था, वीणा, उनका वीणा जो इसके जो वाइब्रेशन सुनते हैं और उनको जो हमेशा भगवान जो है भगवान कृष्ण का भगवान का नारायण का नाम गाते, भगवान कृष्ण का नाम गाते हैं, तो वो लोग जो है हमेशा इनको देख पाते हैं ना। और अब ये वही जो साउंड वाइब्रेशन है, यही जो ध्वनि है,
ये अब मेरे कानों में प्रवेश कर रही है और मैं हमेशा भगवान का उपस्थिति जो है महसूस करता हूँ। मैं सारे भौतिक आसक्ति से दूर हो गया हूँ। फिर आगे फिर से रूप गोस्वामी जी मथुरा मंडल का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं वो कहते हैं मुझे वो याद है। क्या हो गया ये, एक मिनट। मुझे नहीं, मेरे स्मरण में वो है कि भगवान यमुना के तट पर खड़े हैं, जहाँ पे बहुत सारे कदम के वृक्ष हैं, वहाँ पे उसके बीच खड़े हैं। बहुत सारे पक्षी हैं और उस बगीचे में, और वो बहुत ही अच्छा जो है ध्वनि निकाल रहे हैं। और ये जो सीन है ये हमेशा मुझे एक आध्यात्मिक अनुभूति देता है। दिस फीलिंग अबाउट मथुरा मंडल, ये जो भाव, ये जो अनुभव है मथुरा मंडल का और वृंदावन का, जो रूप गोस्वामी जी ये बता रहे हैं, ये अभक्त लोग भी इसको महसूस कर सकते हैं। जो ये ब्रज, जो 84 कोस का जो मथुरा मंडल है, वो इतना सुंदर है, यमुना के तट पर है, और वहां पे अगर कोई भी जाता है तो वहां से फिर से वापस उसका इस भौतिक जगत में आने का इच्छा नहीं होगा। दिस statements by Rupa Goswami are factually realized descriptions of मथुरा एंड वृंदावन। तो ये जो रूप गोस्वामी जी के ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये वास्तव में श्री रूप गोस्वामी जी के आत्म साक्षात्कार किए हुए मथुरा और वृंदावन के वर्णन है। All these qualities prove that Mathura and Vrindavan are situated transcendental। ये सब बताता है कि कैसे मथुरा और वृंदावन जो है ये अध्यात्म जगत में स्थित है। Otherwise, there would be no possibility of invoking our transcendental sentiments in this place। नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं कि हम लोग आध्यात्मिक जो अपने सेंटिमेंट है उसमें लगा सकें। और ऐसे आध्यात्मिक जो अनुभव है वो तुरंत हमारे में उपजते हैं, और बिना जैसे ही वो मथुरा या वृंदावन पहुंचता है तुरंत ये भाव उभरते हैं। तो यहाँ पे मथुरा मंडल या मथुरा या वृंदावन कितना पावन है, कितना आध्यात्मिक है, इसके बारे में बता रहे हैं। अब इनके इस स्टेटमेंट में कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा गया, बट ऐसा नहीं है। कुछ भक्त इसका शास्त्रों से इसका एविडेंस, इसका प्रूफ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो 4 कुमार थे, उदाहरण के लिए जो 4 कुमार थे, वो भगवान के जो इत्र जो उनको लगाया गया था भगवान को, उसको सूंघते ही वो तुरंत वो भक्त बन गए। बिल्व मंगल ठाकुर, जैसे उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में सुना, वो अपने इतने सुंदर अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उसको छोड़ के वो मथुरा के लिए वृंदावन के निकल गए, जहाँ पे वो आके एक परफेक्ट वैष्णव बन गए। तो ये 2 उदाहरण, 4 कुमार और बिल्व मंगल ठाकुर। तो ये जो भी स्टेटमेंट जो श्री रूप गोस्वामी जी दे रहे हैं, ये कोई इसको बड़ा चढ़ा के नहीं कहा गया है, या कोई स्टोरी भी नहीं है, ये तथ्य है। और
ये भक्तों के लिए जो है ये सत्य है और जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए ऐसा हो सकता है। दिस डिस्क्रिप्शंस इवन इफ कंसिडर्ड ओवर एस्टिमेशंस, भले ही ये किसी को ऐसा लगे कि ये ओवर एस्टिमेशन है या बड़ा चढ़ा के कहा गया है, फिर भी ये जैसा है उसको वैसे ही ग्रहण करना चाहिए। इन ऑर्डर टू डाइवर्ट आवर अटेंशन, ताकि जो भौतिक जो संसार की सुंदरता है उससे हम अपना ध्यान हटा के भगवान की सुंदरता में लगाएं। एंड फॉर ए पर्सन हु इज ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट विद कृष्ण कॉन्शियसनेस, और उस व्यक्ति के लिए जो ऑलरेडी कृष्ण भावना भावित के भावना के संपर्क में आ गया है, उसके लिए जो रिजल्ट्स है वो अनयूजुअल है, एकदम एबनॉर्मल होगा उसके लिए। कुछ स्कॉलर्स लोग आर्ग्यू करते हैं कि सिर्फ वर्ण और आश्रम के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से हम लोग भक्ति के स्तर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट महान आचार्य लोग इसको नहीं मानते। चैतन्य महाप्रभु ने भी ये जो आइडिया था, जब श्री रामानंद राय इस बात को कह रहे थे तो उन्हें इसको रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि जो वर्ण और आश्रम में जो प्रगति है ये सिर्फ बाह्य है, इससे भी ऊंचा एक तत्व है। भगवद गीता में भी भगवान सभी चीजों को छोड़कर वो ऊपर उठने के लिए कहते हैं और सिर्फ इस कृष्ण भावनामृत को लेने के लिए कहते हैं, और ऐसा करने से हम लोग जीवन का परमोच्च जो हमारा साध्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। फिर 11वें स्कंद में 20वें अध्याय के 9वें श्लोक में श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं, हमें अपनी जो भी ड्यूटीज है वर्ण और आश्रम की उसकी करनी चाहिए तब तक जब तक हमें भगवान के बारे में श्रवण, भगवान की लीलाओं को और उनकी गतिविधियों को सुनने के लिए हमें आतुरता उत्पन्न नहीं होती, तब तक हमें करना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये क्या कहा गया भागवतम में कि एक बार उत्पन्न हो गया तो हम ये ड्यूटी छोड़ सकते हैं वर्ण और आश्रम का। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वर्ण और आश्रम के जो सेरेमनीज है ये सिर्फ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। ये सारी जो चीजें हैं ये उनके लिए बताई गई हैं जिन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं किया है। वास्तव में ऐसी गतिविधियां उनको शास्त्र में सिर्फ इसीलिए बताया गया ताकि उस लेवल तक कोई व्यक्ति है वो पहुंच सके, लेकिन जिसे ऑलरेडी रागानुग प्रेम भगवान के प्रति उत्पन्न हो गया है उसे ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये अध्याय खत्म होता है। तो अगर क्रक्स में देखेंगे तो यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी जी मथुरा मंडल का वर्णन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे हैं, और फिर आगे वर्ण और आश्रम जो है वो गौण है, उसका मतलब एक सर्टन स्टेज तक ही उसका महत्व है। जैसे एक उदाहरण देखें हम लोग, अगर कोई नर्सरी का बच्चा है तो उसके लिए ग्रेजुएशन एक स्तर हो सकता है कि यार मुझे ग्रेजुएट बनना है, लेकिन जो पीएचडी वाले हैं या मास्टर्स वाले हैं उनके लिए ग्रेजुएशन जो है वो निचला स्तर है। ये सिर्फ एक स्तर तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे ये जो वर्ण और आश्रम है उसको पालन करने के लिए कहा गया है, लेकिन भक्ति जो है वो उससे भी परे है। और ये श्रील रूप गोस्वामी जी, श्री प्रभुपाद जी अपने चैतन्य चरितामृत के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में जब वार्तालाप हो रहा था तो उन्होंने कहा वर्णाश्रम के बारे में, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत कहा
यह बाह्य, आगे कहो आर। ये तो बाह्य है, मतलब एक्सटर्नल है, मतलब ओके भी नहीं बोल रहे, ये एक्सटर्नल है, इसको छोड़ो, तुम कुछ और बताओ। तो हम लोग जो चैतन्य चरितामृत से समझ सकते, भगवत गीता में देखेंगे तो कुछ स्टेज में भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम कुछ नहीं करो तो ये तो करो, वर्णन आश्रम का तो पालन करो, अपने वर्ण जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तुम गृहस्थ हो, तुम्हारे बच्चे हैं, पति पत्नी है, सास ससुर है, उनके पति, तुम्हारा जो भी कर्तव्य है वो पालन करो। लेकिन भक्ति में हम लोग देखते हैं जब आदमी आगे प्रगत होता है तो फिर वो इन ड्यूटीज को इतना की परवाह नहीं करता। और हम लोग देखते हैं गोपियों का उदाहरण देखते हैं, जब भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो सारा जो है अपने बच्चे, अपने पति, अपने सास ससुर, उनका सेवा जो भी है सब छोड़ के सीधा, मतलब कपड़े कैसे पहने हैं, कोई जो आंखों का काजल है वो होठों पे लगा रहा है, कोई लिपस्टिक आंखों में डाल रहा है, या कोई काजल कहीं पे और लगा रहा है, तो इतना वो लोग मदहोश हो जाते थे। तो ये जो है भक्ति का स्तर है, ये इस बात को यहाँ पे कहा गया है। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन या कुछ शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और भागवतम पढ़ते हैं। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा।